हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है फ्रेंड्स और घड़ी में बज रहे हैं 5। तो मैं भी सो के उठ गई हूँ और ये देखिए बाहर अभी हल्का फुल्का अंधेरा ही है। वैसे सुबह तो हो ही गई है, अभी थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ अभी, हाथ मुँह धोऊँगी, फ्रेश होंगी, इसके बाद ब्रश वगैरह करके आऊँगी किचन में। तो आज मेरे बेटे को जाना है सुबह ऑफ़िस। मंडे के दिन का वीडियो है फ्रेंड्स ये। तो उसको ऑफ़िस जाना है, इसीलिए मैं उठ गई हूँ और अभी उसके लिए टिफ़िन वगैरह भी रेडी करना है। पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। तो ब्रेकफ़ास्ट और टिफ़िन सेम ही है फ्रेंड्स, मैं कुछ अलग नहीं बनाऊँगी। मतलब कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स जो रेडी करना है वही खाकर भी वो चला जाएगा। तो मैंने रात में ही करेला और प्याज काट के रखा था, तो इसी की मुझे भुजिया बनानी है, करेले की भुजिया। तो मैंने रेडी कर लिया है और अभी कढ़ाई में मैंने तेल डालकर लहसुन डाल दिया है। तो मैं इसमें सिर्फ लहसुन ही डालती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि करेला पहले ही कड़वा होता है तो उसमें और क्या डालना है। तो बस प्याज और लहसुन का तड़का लगा के बस करेला छौंक देती हूँ फ्रेंड्स। बस यही मेरी सब्ज़ी है, करेले की सूखी सब्ज़ी। तो सचिन लंच में भी ले जाएगा और खाकर भी चला जाएगा। तो वैसे भी सुबह सुबह भूख नहीं लगती है किसी को, एक आध रोटी खाना होगा तो खा लेगा और दूध पीकर चला जाएगा वो। तो घर से जाता है तो इसीलिए मैं उसको टिफ़िन ज़रूर देती हूँ। वैसे हफ्ते में वो एक दिन ही टिफ़िन लेके जाता है, क्योंकि पूरे हफ्ते तो वो अपने पीजी में ही रहता है, सिर्फ घर पे आता है संडे को। सैटरडे और संडे घर पे रहता है। तो जब वो मंडे को जाने लगता है तो मैं उसके लिए बना देती हूँ कुछ लेकर जाने के लिए। तो भी मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स। और पीजी में बच्चे वही सब खा खा के बोर हो जाते हैं, जैसे कढ़ी चावल, राजमा और दूसरी सब्जियाँ। तो घर में कुछ अलग सी हो जाती है, मतलब कि सिंपल सादा और जल्दी कुछ बन जाए तो ठीक रहता है सुबह सुबह। और इसके अलावा भी कुछ जो मन करता है उसका बना देती हूँ। तो आज तो सिर्फ करेला ही बना रही हूँ। तो ये देखिए आटा पीस के रखा था, पिसवाया था मैंने। तो अभी मैंने बोरी नहीं खोली थी और आटे के ड्रम का आटा भी खाली हो गया था। तो मैंने धो के उसको सुखा लिया था ड्रम को। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ आटा निकाल कर गूँधना भी है तो भर भी देती हूँ, ताकि बार बार निकालना ना पड़े बोरी में से। तो आटा भी मेरा भर गया है फ्रेंड्स और अभी मैं आटा लगाऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी रोटियां। तो सचिन भी उठ गया है और अपना नहा धो रहा है, तो मैं इधर उसके लिए बना दे रही हूँ फ्रेंड्स। और रोज़ तो मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे नहीं रह गए, तो उनके पीछे भागने का कोई रीज़न नहीं रह गया है कि सुबह उठ के बस जल्दी जल्दी करना है। तो हफ्ते में 1-2 बार ही करना होता है मुझे इस तरह। और पूरे हफ्ते तो दोनों बच्चे बाहर ही रहते हैं, सिर्फ हम दोनों ही बचते हैं घर में। अगर बहू है घर पे हमारे साथ तो बहू को लेके हम 3 हो जाते हैं, वरना तो 2 ही रहते हैं। तो अभी सब्ज़ी भी मेरी कुछ हद तक पक गई थी, तो मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और इसके बाद पका लूँगी। मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी और सचिन खाकर निकल जाएगा। तो आज मेरा मूड नहीं था कुछ ज़्यादा बना के देने का उसको। तो मैंने रात में ही बोल दिया था कि मैं करेले की सब्ज़ी छौंक दूँगी भाई, वही लेके चले जाना क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती कई बार। और अभी चाय भी चढ़ा दे रही हूँ उसके लिए, मतलब हम तीनों के लिए। तो सचिन के पापा भी उठ गए हैं और अभी हम तीनों के लिए चाय बन रहा है। तो चाय बना के पहले तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो चाय पीने का ही मन होता है भाई मेरा। तो ब्रश करने के बाद सीधा मेरा चाय पीने का मन होता है और इसके बाद ही मुझे कोई काम करना अच्छा लगता है। चाय पी के एक एनर्जी सी भी आ जाती है ना बॉडी में। तो पहले चाय पीऊँगी, इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो रात के बर्तन भी धुल के रखे थे टोकरी में, तो भी मैं लगे हाथ यहाँ बर्तन स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ और इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ फ्रेंड्स।
चाय मेरी बन गई फ्रेंड्स, और मैं लेके आ गई यहाँ सोफे पे। हम दोनों पति पत्नी बैठ के चाय पियेंगे और थोड़ी देर बातें करेंगे। तो बातें भी हमारी उतनी ही देर हुई फ्रेंड्स जितनी देर हम लोग चाय पी रहे थे। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी इधर किचन में रोटियाँ बनाने, क्योंकि ये भी रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए सचिन को, और क्योंकि उसको खिलाना भी होता है, फिर उसका लंच बॉक्स पैक वैक करके उसको देना भी होता है। तो इसीलिए मैं फिर रोटियाँ बनाने लगी थी। और वो भी नहा धो रहा है फ्रेंड्स, और नहाने के बाद फिर पूजा पाठ करता है, फिर ही कुछ खाता है। तो अच्छा बच्चा है, समझदार हो गया है काफ़ी। नहा धो के पूजा पाठ करके तभी कुछ खाता है। तो मेरी रोटियां बन रही हैं फ्रेंड्स, और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आज ही उठे हैं जल्दी, उनकी आदत है, हर रोज़ मुझसे पहले उठ जाते हैं बल्कि। तो अभी जाएंगे सचिन को बस स्टेशन छोड़ने। तो मैं देखिए सचिन को दे रही हूँ नाश्ता। तो सचिन की आदत तो पहले ये है कि जब भी कुछ खाना होता है तो किचन में आके पहले ठंडा पानी पीता है। ठंडा नहीं, आरओ का पानी निकाल कर। मैं बोलती हूँ कि गर्म पानी पिया करो, इसके बाद ही खाया करो, कुछ ठंडा पानी मत पिया करो, पर मानता नहीं है ये। तो ठंडा पानी पी के ही फिर खाता पीता है कुछ खाना है। तो मैंने लंच भी इसका पैक कर दिया था और ये अभी लेकर चला जाएगा फ्रेंड्स। और हस्बैंड जी जब इसको छोड़ के आएंगे तो इसके बाद हम दोनों का काम है पहला कि ऊपर छत में जाके अपने गमलों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना, मतलब कि उसमें गोड़ी गाड़ी करना, पानी देना, कुछ भी करना। तो ज़्यादातर तो यही करते हैं, पर मेरा भी मन होता है, मूड होता है तो मैं भी चली जाती हूँ और मैं भी घास वास निकालने लग जाती हूँ। तो अभी सचिन को लेके जा रहे हैं ये। सचिन तो चला गया फ्रेंड्स, लेकिन उसके साथ साथ मैं आ गई ऊपर क्योंकि उजाला हो गया था काफ़ी। तो एक बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहल लेती हूँ। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा लग रहा था, पर हुआ नहीं था बारिश, बस बादल बादल सा बन रहा था, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। तो मैं ऊपर आ गई और ये मैं आपको अपने पौधे दिखा रही थी फ्रेंड्स। तो वो सरपुतिया का पौधा था जो हमने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने लकड़ी लगा के मतलब कि चढ़ाया था उसको, उसका बेल, पर वो अच्छा हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। पौधा मतलब कि सूख सा रहा है, जिस तरह हमने सोचा था उस तरह वो तैयार नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या वजह हो गया। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्या है ये, चूल्हा। तो यहाँ मेरे छत में एक चूल्हा भी बना है फ्रेंड्स। तो चूल्हा बना है सिर्फ, पर इस पर बनाती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मन नहीं करता ऊपर छत में जाकर कुछ भी बनाने का। और ये चूल्हा मेरे बेटे की शादी में, बड़े बेटे की शादी में उसकी बुआ ने बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है।
तो फ्रेंड्स मेरा सुबह वाला काम हो गया है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, और मैं नहा भी चुकी हूँ। तो नहाने के बाद मैं कपड़े भी धो ले रही हूँ। तो कपड़े बस 2-4 कपड़े ही थे, तो मैं इनको हाथ से धो ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हों तभी मशीन में धोने का कुछ फ़ायदा होता है। तो जब ज़्यादा होते हैं तो मशीन चला लेती हूँ, वरना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया फ्रेंड्स, इसके अलावा सिर्फ साफ़ सफाई का ही किया है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और जितना मर्ज़ी एडिट कर लो छोटी नहीं हो पाती, और फिर मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियो में बस इतना ही दिखाया है। और आजकल मैं रेगुलर भी नहीं हो पा रही फ्रेंड्स, तो कोशिश करूँगी मैं रेगुलर भी होने की। और वीडियो को भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड रख दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहती कि आप लोग बस एकदम से बोर हो जाएं और स्किप कर के देखें। तो अभी मैं कपड़े सूखने डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर देना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।